है बेटा। एक हमने स्थिति करना, हमने जीप को फोल्ड करके जीप से बिंदु बनाओ, पाइप, जीप से हमने एक पाइप बनानी है। अब जो ये पाइप बनेगी हमने इससे सांस लेनी है, बाहर की हवा खींचनी है, पूरी अंदर तक जानी चाहिए। दांतों को बंद करो और दांतों से हमने ठंडी हवा को खींचना है अंदर की तरफ। अगर शरीर को गर्मी लगती है, लू लगने से बचने के लिए, लू लगी है, गर्मी लगी है, तो गर्मी में शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने से ठंडक का महसूस होता है। दूसरा जो प्राणायाम का काम ही क्या होता है, हमारे सांस को मजबूत करता है, हमारे हृदय, फेफड़े, जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का पार्ट होते हैं, और रक्त परिसंचरण तंत्र, जितना भी हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उसके पार्ट होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये करो, अपनी टी शर्ट को इस तरीके से पीछे टाई करो, आपके टमी की पोजीशन नजर करो, सभी कमर सीधी। यस, हो गया। नमस्कार, मैं मकर सिंह, आप देख रहे हैं स्किन फिजिकल फिटनेस क्लब का यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जैसे ही इनका योगा अभ्यास पूर्ण होगा तो हम बच्चों से क्या समस्याएं आ रही है, और इनकी टीम के जो कोचिज हैं, जो इनको करवाने वाले, और एसएमसी के जो हमारे प्रधान जी हैं, इनसे इंटरव्यू करवाएंगे कि बच्चों को क्या क्या समस्या आ रही है, क्योंकि ये सभी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और गरीब घरों के बच्चे हैं। तो इन बच्चों को क्या क्या समस्या आ रही है, क्या इनको कमियां हैं, किन चीजों की जरूरत है, इस पर हम क्या आज बात करेंगे। कौन आएगा बेटा पहले आप में से? नाम क्या बेटा आपका? भावना। तो बेटा क्या क्या कमियां है आपको, क्या क्या चीजों की भी जरूरत है? मैट नहीं है, ड्रेस नहीं है, योगा शूज। यानी कि बच्चों को योगा मैट, यानी कि जो मूलभूत इनकी जरूरत है, ये कोई बड़ी जरूरत नहीं है। और सबसे नेसेसरी, सबसे पहली चीज है जो ड्रेस और इनको मैट है जो, वो चाहिए। तो बेटा डाइट वगैरह आपको से मिल जाती है, तो पढ़ाई वगैरह तो खराब नहीं होती। तो क्या नाम बेटा आपका? कीर्तन। कीर्तन। कीर्तन, क्या क्या समस्याएं आ रही है आपको योगा करने के अंदर? योगा करने में हमारे मैट नहीं है, जो है वो बहुत कमी है, बड़ा ऊंचा बोलो। दर्द होता है आपके अच्छा, नीचे आपको लगती है ईंटें महसूस होती हैं, तो जो मैट है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। हाँ।
और उसके अलावा घर से घर वाले को मान लो घर से तो आपको कोई समस्या नहीं है, नहीं। वो आने देते हैं सुबह, हाँ। उठ जाते हो सुबह टाइम पर कभी? क्या नाम आपका? साहिल। तो साहिल, कोई प्रॉब्लम आपको योग करने में? ईंटें चुपकी है मैट के नीचे से, मैट से ही नहीं है। तो यानी कि सभी बच्चों की कॉमन समस्याएं, जो समस्या सभी की कॉमन है कि मैट नहीं है बच्चों के पास। जो मैट है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ये 1-1 mm के मैट है, कम से कम इनके पास 4 या 6 mm के मैट होने चाहिए बच्चों के पास, और मैट है भी कम। बच्चे कितने आते हैं अभी? 50 बच्चे हैं, और मैट कितने आपके पास? 22 मैट है, यानी कि आधे से भी कम मैट है। अगर एक मैट पर 2 बच्चे भी करें, पहले तो ये मैट बहुत पतला, अगर इस पर 2 बच्चे भी करते हैं तभी भी करना संभव नहीं है। तो अब इनके जो इंस्ट्रक्टर हैं शबनम मैम, उनसे बात करेंगे। मैम आइए प्लीज। सबसे पहले तो धन्यवाद मैम, आप इन जो गरीब बच्चों को योगा करवा रहे हो, इतने अच्छे से करवा रहे हो, मैं देख लिया आपका। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर BSc जलनिया में 2019 में हम यहाँ पे लगे थे, जो कि हमें पर डे के हिसाब से मतलब यहाँ पे लगाया गया था। हमें पर डे का 200 रुपये पे करते थे, जो कि मैं 10 किलोमीटर है यहाँ से फतेहबाद, मैं वहाँ से आती हूँ। तो पहले प्रॉब्लम होती थी बच्चों को, मैट स्टार्टिंग में नहीं है, ये तो अभी चलो 1 ईयर से मैट अवेलेबल हुआ है बच्चों को। ये भी BSc जलनिया में ही अवेलेबल करवाया, लेकिन मैट बहुत ज़्यादा पतले हैं और बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इसमें कि मैट की कमी की वजह से हो गई। दूसरा, बच्चे यहाँ पे हैं कम से कम 40 अबो 40 के 45 के आसपास बच्चे बता रहे हैं 50 बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों की दिक्कत ये है कि बच्चे ज़्यादा होने की वजह से एक मैट पे 3 बच्चे भी पॉसिबल नहीं है कि हम स्टैंड कर पाएँ। कई बच्चों को तो नीचे भी कई बार करना पड़ता है, और बच्चे कई बार अपने फ्लैक्स वगैरह है जो ये यही नीचे बिछा लेते हैं, तो इनकी वजह से भी कई बार वो होता है। खान पीन भी बच्चों का इतना वो नहीं है कि भाई हम फर्स्ट क्लास क्वालिटी का मान के चलें, तो बच्चों को जो डाइट चाहिए वो डाइट भी नहीं है। और दूसरा, ड्रेसेस बच्चों की कुछ एक हमारे यहाँ पे मतलब सोशल वर्कर्स हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की है, जैसे कि रीटा मैम, तो उन लोगों ने थोड़ा ड्रेस में हेल्प किया है। बच्चों की 3-4 बच्चों की ड्रेसेस हमने मंगवाई। अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे होगा बच्चों की ड्रेसेस हम अवेलेबल करवाएंगे। तो इनमें से बच्चों के पास प्रॉपर एक योगा ड्रेस भी नहीं है, और बच्चे ऐसे हैं कि गरीब घरों से बच्चे हैं, तो खान पान भी सही नहीं होगा, फैमिली भी है अलो नहीं कर पाती कि वो बच्चे को ड्रेस घर से अवेलेबल करवा सकें। तो कोशिश है कि बच्चों की अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो बच्चों के लिए ड्रेसअप का और पैंट का। तो आपने अभी तक किसी अधिकारी से आप बात की है इसके बारे में? सर अभी तो इस बारे में किसी से बात नहीं हो पाई। CTM सर से हमारी इस बारे में बात हुई थी, तो वहाँ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब क्या चाहते हो बच्चों के लिए? आप क्या जो अभी आपको करंट में जो बहुत जरूरी चीजें वो आप बताइए, क्या क्या चीजें आपको जरूरी है जो अभी चाहिए? सर मैट, योगा मैट और बच्चों की ये 2 चीजें अभी। तो इनके जो 2-3 गांव से मौजूद व्यक्ति जो सोशल वर्कर हैं, इन बच्चों को करवाते हैं, तो उन सभी को बुलाना चाहूँगा। मुकेश जी हैं, SMC प्रधान है रातन जी, और रामदेव जी हैं, तो तीनों एक बार आए, आप भी अपने विचार रखें। मुकेश जी, तो क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या आपको मालूम जरूरत है इसके बारे में? क्योंकि मैम ने बता दिया, बच्चों ने बता दिया, और आप लोगों को तो प्रेरणा कहाँ से मिली? जज्बा, क्योंकि गाँव बहुत बड़ा है और 3 ही व्यक्ति हैं अभी पहुंचे हुए हैं जो इनको करवा रहे हैं, तो आप लोगों को प्रेरणा कहाँ से मिली? जज्बा कहाँ से आपको योगा करवाना है? क्योंकि योगा एक आप लोग अलग अलग काम करते हो सभी, और योगा एक अलग चीज होगी, तो आप जुड़े कैसे सभी? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। हमें यहाँ पे जो जैसे मतलब PHC सेंटर में
आज से 1.5 साल पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें जो हमारे चीफ फार्मासिस्ट है डॉक्टर अजीत जी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई हुई थी। उसमें डिस्कस की गई कि जिसमें मैं रतन जी और रामदेव और गाँव के सरपंच काफ़ी मौजूद लोग थे। उसमें मतलब बताया गया, उन्होंने डिस्कस की और अपने विचार रखे थे डॉक्टर साहब ने कि यहाँ पे हम एक योगा कैंप स्टार्ट करना चाहते हैं 5 जिलों में। और अगर आप में से कोई भी गांव का मौजूद लोग या कोई भी जिम्मेवारी लेता है और जिम्मेवारी के साथ यहाँ पे आता है और फिर हम योगा कैंप स्टार्ट कर देंगे। स्पेशल एक उधर फतेहबाद से मैडम आएंगे और वो आपके बच्चों के लिए स्पेशली नहीं चाहिए, तो बुजुर्ग आ सकता है, महिला, औरत, कोई भी एज लिमिट के लोग आ सकते हैं। तो उस टाइम फिर हमारी जो एसएमसी थे, जो मतलब रतन जी थे, रामदेव थे, हम थे सभी, हमने वो जिम्मेवारी दी थी। डॉक्टर साहब ने बोला जिम्मेवारी का मतलब ये नहीं है भी आपने ले ली, कुछ घटना होगी तभी आओगे, आपको दिल्ली मतलब प्रेजेंट रहना होगा जिस टाइम भी योगा सेशन चलेगा। तो उसके बाद में मतलब एक जिम्मेवारी ली, उसके बाद में धीरे धीरे आते रहे, मतलब रामदेव हो चे, रतन हो चे, मैं हूँ, आते ही रहते थे, दिल्ली आते थे, मैडम आते थे, योगा सिखाते थे। स्टार्टिंग में बुजुर्ग, महिला, आदमी मतलब ये आते थे, बच्चे कम आते थे। तो धीरे धीरे जैसे मतलब रुझान उनका घटता गया, जैसे सीजनल काम आया, तो उसके बाद में धीरे धीरे लॉकडाउन में बच्चे फिर आने लगे धीरे धीरे। और बच्चे आने के बाद में जब 1-2 प्रतियोगिता यहाँ पे बाल भवन में, और जब भी जो भी कंपटीशन होता था योगा का, शबनम जी हमें बता देते थे। शबनम जी मतलब उनको योग स्टेप सिखाए थे, महीने में 10 दिन आते थे। तो उसके बाद में मतलब इनकी रेगुलरिटी जैसे है वो हमने टूटने नहीं दी। स्टार्टिंग में चलते रहे बच्चों के साथ और डेली इनका मतलब हम कंटिन्यू कराते रहे। फिर जब और जिस दिन संडे होता है या छुट्टी वाले दिन, उस दिन हम ज़्यादा ही कराते थे, बल्कि उनको खिलाते भी थे, गेम वगैरह भी, योगा भी। तो ऐसे फिर बाद में बाल भवन में 1-2 प्रतियोगिता हुई बच्चों की लेवल की कंपटीशन है योगा का, वहाँ गए बच्चे पहली बार, मतलब कोई कंपटीशन में हमारे बच्चे गांव के ऐसे योगा की कंपटीशन में गए थे। तो वहाँ पे मतलब इनकी परफॉर्मेंस देख के इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, कोई मेहनत का कोई से निकलने वाली बात नहीं सर। तो धीरे धीरे ये रुझान फिर धीरे धीरे मतलब बच्चों की तरफ बढ़ता गया, बच्चे भी उनकी भी संख्या बढ़ती गई और मतलब गरीब बच्चे हैं लगभग सभी। मैडम का भी रुझान इन बच्चों की तरफ ज़्यादा फोकस होता गया, अभी बढ़ता गया, अभी गरीब बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 10 के बजाय 15-15, 20-20 दिन भी आते रहे, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी तैयारी की जरूरत होती है, कंपटीशन की तैयारी हो, ठीक योगा का और उसके लिए हमारे हमारे यहाँ शशिकांत सर भी आए हुए हैं। इन्होंने मतलब हमारी योगा टीम को, जलिया के बच्चों को फुल सपोर्ट किया है हर जगह जहाँ भी मतलब स्कूलिंग का कोई भी प्रोग्राम होता है, तो जजेस के तौर पे मतलब वहाँ रहते हैं, या जब मैनेजमेंट है उनकी कमेटी के सदस्य के रूप में, तो वहाँ हमारे मतलब शशिकांत सर है, चाहिए शबनम मैडम है, चाहिए हमारे बंकज सर जी है यहाँ पे, तो मतलब सपोर्ट करते हैं। और मूलभूत हमारे जो बच्चों की जो समस्याएं हैं यही है जी, योगा मैट है या योगा ड्रेस है, शूज़ है, ये इन्हीं की समस्याएं आती है। एक थोड़ी मतलब लोकेशन का हम भी सोचते थे कि बच्चों को थोड़ा सा स्कूल का या इधर पीछे इवनिंग को, जैसे अभी कई दिनों से हम बच्चों को खिला रहे थे, तो कुछ मतलब शरारती लोग होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, कुछ लोगों को ये भी होता है भी गरीब बच्चे क्यों आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने प्रिंसिपल सर को और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को जैसे उन्होंने शिकायत कर दी अभी 2-4 दिन पहले, मतलब इतना बढ़ रहा था। उन्होंने बोला भी ये बच्चे मतलब खेलने के बहाने शरारत करते हैं और टूटियाँ तोड़ जाते हैं, पानी खुला छोड़ जाते हैं, पानी की समस्या आ रही है, क्योंकि ये मतलब जो बच्चे खेलने आते हैं शाम को वो पानी पी जाते हैं। ऐसी कोई मतलब बातें होती रही, बेतुकी बातें। फिर कल हमारी इस बारे में ये मेगा पीटीएम और एसएमसी मीटिंग थी, वहाँ पे हमने फिर डिसीजन लिया। वहाँ पे मैं, रामदेव, रतन जी और भी काफ़ी हमारे एसएमसी और पीटीएम के मेंबर थे। तो हमने कल प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ सभी थे, तो हमने मतलब सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया था कि कोई दिक्कत नहीं, अगर हमारे बच्चों की वजह से और हमारी वजह से अगर आपका स्कूल की व्यवस्था बिगड़ती है और आपके स्कूल का नुकसान होता है और स्कूल का पानी गर्म होता है या
टूंकियाँ टूट रही हैं, हो सकता है भी हमारे बच्चे ही गलत हो, तो हम आज के बाद में आपके स्कूल में ये यहाँ पे खेलने नहीं आएंगे। ये कल से मतलब ये बात नहीं होगा स्कूल ग्राउंड में, मतलब अब हमारे बच्चे खेलने नहीं जाएंगे। तो ये पीएचसी के जो हमारे चीफ फार्मासिस्ट है डॉक्टर अजीत जी, वो फुल सपोर्ट करते हैं। कई बार प्रोग्राम जो होता है तब भी कह देते हैं भी आप कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और नुकसान का तो सर हमें भी तो रहता है, भी नुकसान तो गलत ही हो, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी सभी बढ़िया चल रहा है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा और भी आगे करने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे हमारे 7 बच्चे स्टेट लेवल तक भी गए हैं योगा के करने वाले। तो अभी आपको कौन कौन जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपकी हेल्प करे हैं, जिनकी सहयोग से आपका योगा का संचालन डेली हो रहा है, वो कुछ ऐसे लोग सज्जन लोग जो आपकी हेल्प करें कभी कीजिए। सर सबसे पहले तो मैं इस मामले में हमारे जो जेएमटी टीचर है श्रीमती रीटा रानी जी, उनका ही नाम लूँगा। वो ही हमारे जो मोटिवेशनल ट्रेनर है, वही हमें मतलब एक प्रेरणा स्रोत, रोल मॉडल, और हमारे बच्चों के लिए वो जो रीटा मैडम जी ने जो किया है ना, वो हम मतलब अपने शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते, उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकते अपने शब्दों में। मतलब इतना सपोर्ट किया है, क्योंकि कहीं भी जाते थे तो उसके लिए रेंट की भी जरूरत है बच्चों के, मतलब कई बार होता है सर कंडीशन, हमारी भी पुअर कंडीशन ही है, तो ऐसा सिस्टम आता है, ऐसी सिचुएशन। तो उन्होंने ये कभी फील नहीं होना दिया, अभी कितना 500,000 रुपये है, चलो जी आप इसको आप ले जाओ, बच्चों को ले जाओ, कहीं भी ले जाओ। तो उसके बाद में एक थोड़ा सी प्रेरणा भी आई कि बच्चों के पेरेंट्स भी शो करने लगे, बच्चों ने भी मतलब बच्चों को क्या, जब एक रीटा मैडम इनके तो बच्चे नहीं है, वो इतना शो कर रही है, तो हम क्यों ना दें, हमारे जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे अभी पेरेंट्स अभी हमें योगा ड्रेस लाए 14 बच्चों की, तो उसमें रीटा मैडम ने सबसे पहले 2,000 का पेड दिया था। तो बाद में सभी बच्चों के पेरेंट्स से किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाई थी हमने, किसी ने जितना भी पैसा दिया, 100 दिया, 200 दिया, 1000 दिया, उन्हें लेके जितना पेमेंट बनी उसकी हमने 14 बच्चों की लड़कियों की ड्रेस नहीं, कुछ पेंडिंग रहती है, वो कोई आगे पेमेंट बनती है तब जाएंगे। उसके अलावा हमारे जो सनम मैडम जी है, वो भी मतलब कोई ये नहीं है योगा का ही हो, स्कूलिंग का भी हो, आगे मैडम को बोल दें मैडम आज बच्चों को तैयारी करानी है, डांस के भी तैयारी कराती है, जैसे मतलब योगा के भी है, कोरियोग्राफर भी है, तो सभी मतलब हमारे लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हैं कि उनको कितने भी कुछ मिले। तो बिल्कुल रीटा मैम, यहाँ से जो सहयोगी लोग होते हैं, क्योंकि आप जो गांव के मौजूद लोग हैं चलनिया के, यहाँ जो अधिकारी हैं, क्योंकि हमारी विशेष विनती रहेगी जो डीएसओ मैम है सतिंदर गिल जी, उनसे भी कि अगर आपके पास योगा मैट उपलब्ध हैं स्टेडियम के अंदर, तो जरूर जलिया गांव का सहयोग कीजिए। और दूसरा, जो ऐसे लोग हैं रीटा मैम जैसे, जो अच्छे लोग होते हैं, जो क्योंकि आजकल देखा जाए तो सभी अध्यापकों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जितने भी सरकारी स्कूलों के अध्यापक है, तो एक अध्यापक के द्वारा इतनी मेहनत करना, उसके बावजूद अपनी आधी से ज़्यादा सैलरी इन बच्चों पर लगा देना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो रामदेव जी से बात करेंगे। हाँ जी रामदेव जी, तो कैसा चल रहा है आपको, क्या क्या समस्याएं शुरू में, समस्या क्या क्या है आपको जब आपने ये शुरू करवाया? नमस्कार सर जी, और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आए हुए सर आपने सत श्री अकाल सर जी, सरनम मैम और सर जो भी होली के कोच है, उनका मैं यहाँ पहुँचने का धन्यवाद करता हूँ। और सर आप जो दिक्कत की बात कर रहे हो, तो इसके बारे में हमारा कोई रुझान नहीं था, क्योंकि जैसे हमारे जो फार्मासिस्ट हैं ये अजय सिंह है, उन्होंने जो मीटिंग दी उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ योगा की क्लासें लगानी चाहिए, तो उन्होंने कहा हमारा एक जो योगा ट्रेनर के रूप में जो सरनम है वो आती है। तो मुकेश सर और हम सर ने बैठ के मीटिंग की, गाँव वाले सरपंच भी थे और सभी ने। उसके बाद में उसकी जिम्मेवारी जो कोऑर्डिनेटर मुकेश सर ने बताया है वो उसके ऊपर चलता रहा। और सरनम मैम और उनकी बदौलत हमारे आगे कई जगह जानकारी, जैसे हम शशिकांत सर का नाम लेते हैं, उन्होंने हमारे बच्चों को मोटिवेशनल से इतना गाइड किया और उनकी जो छोटी छोटी कमियां थी उनको बारीकी से दूर कर दिया। और अब हमारे बच्चे इनकी बदौलत स्टेट लेवल खेल भी चुके हैं और 7 बच्चे हमारे स्टेट लेवल पहुंच भी गए हैं। और इनके योगा के अलावा और भी शबनम मैम जो बाल भवन में प्रतियोगिता होती हैं, कोई जैसे मैम जो भी किसी प्रकार की है उसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छा हमारे बच्चों को अपना प्रदर्शन करके आते हैं। और मैं इसके बारे में समस्या क्या क्या आई आपको? समस्या ये दिक्कत आई को वो यहाँ पेट भी पहले 22 मिनट की
अब हमारे बच्चों में संख्या ज़्यादा है, दुष्कर्म ज़्यादा होती थी। सबसे पहले तो नेट और जो इसकी योगा से संबंधित जितनी सामग्री है वो आपको पसंद नहीं? और हमने इसके बारे में योगशाला के लिए योगशाला नहीं आपके गाँव में? नहीं है, और हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं और अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला। और हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे गांव में जल्दी से जल्द योगशाला बनाई जाए ताकि बच्चे आगे भविष्य में जो हमारे को दिक्कतें आ रही हैं, जैसे हम कल हमारी मीटिंग हुई, हमारे सरकारी स्कूल में नुकसान हो रहा है, ईंटें भी चोरी हो गई हैं, टूटे भी नुकसान हो रहा है, पानी की कमी है। इनको चलते हुए जो शाम को बच्चों को खिलाते हुए 1 घंटा 1.5 घंटा उस पर सभी ने, गांव के अभिभावक और SMC कमेटी सदस्य और स्कूल स्टाफ, प्रिंसिपल सर, उन्होंने सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि शाम को बच्चे खेल मैदान में नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि स्कूल की जो सारी संपत्ति है उसको नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्हें सभी ने निर्णय लिया है। और अब आगे ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि बच्चों के लिए योगा कराने के लिए कोई इनके लिए कोई प्रॉपर स्थान नहीं है। इसलिए हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे गांव में योगशाला को बनाया जाए ताकि बच्चों की समस्या। हर गांव में योगशाला बन चुकी है और कई जगह योग होता भी नहीं है, तो जहाँ योग हो रहा है वहाँ सबसे ज्यादा योगशाला की जरूरत है। तो आप लोगों को तोड़फोड़ करते हो स्कूल में, तो ईंटें चोरी होना, देखो ये बच्चे कोई घर से थैले तो लेके आते नहीं है मेरे ख्याल से कि ईंटें डाल के ले गए। अगर ईंटें चोरी हुई थी तो वो स्कूल का मसला, तो उनको FIR दर्ज करवा कर उस पर कार्रवाई करवानी चाहिए थी। तो अगर इन बच्चों को स्कूल में नहीं खेलने दिया जाएगा, सभी सरकारी स्कूल के बच्चे तो खेलेंगे कहाँ? क्योंकि जहाँ ये पढ़ते हैं तो सरकारी स्कूल के फ्री के नंबर बन रहे हैं, ये बच्चे योगा टीम आगे जाती है तो नाम तो जल जाए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते तो वहीं का होगा। उसके बाद जो उनको नहीं खेलने दिया जाएगा तो ये बच्चे जाएगा। हाँ जी प्रधान जी, आप बताइए कि अभी जो आपका चल रहा है कैसे चल रहा है? स्कूल के साथ तालमेल सही चल रहा है या बच्चों का कैसे है? मान लो जो ईंट चोरी होना ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, देखो चोरी की है तो उस आदमी को पकड़ना चाहिए जिसने चोरी की, बच्चों को कसूर नहीं है ना। ये इनके पास कोई थैले है, मैं देख रहा हूँ कि ये अपना झोले में डाल कर लेके पानी है। पानी तो ये कोई बीकानेर तो है नहीं भी यहाँ जो मिलता है, ठीक है पानी बहुत कीमती अनमोल, उसको बचाना चाहिए, पीने से कभी खत्म नहीं होता। ये होता है कि बच्चे ने टूटियां खुली छोड़ दी, वो तो मानते हैं अगर खुली ऐसी कोई गलती करते हैं बच्चे, टूटियां बंद करके जाकर बड़ा जब जाते, टूटियां बंद नहीं करते थे। तो पानी पीने से खत्म होता है, ये तो मैंने पहली बार सुना कि पीने से खत्म हो गया इतनी बड़ी टंकी के अंदर कि अगर एक बच्चा कितना पानी पी लेगा, 0.5 लीटर पी लेगा, अगर शाम को 2 घंटे यहाँ रहेगा तो कितना पी लेगा। तो अभी आपको सर ने बता दिया योगशाला नहीं है, बच्चों ने बता दिया, मैम ने बता दिया, मुकेश ने बता दिया, ड्रेसेस की समस्या है। उसके अलावा जो आपको समस्या आ रही है उसके बारे में थोड़ी चर्चा। वो बातें होगी, उसके अलावा और क्या मैच का पता लगा एड्रेस का? वहाँ बड़ा मैदान है, वहाँ सर बड़े बच्चे खेलते हैं, ठीक है। और वहाँ हम लड़कियों जो जितनी बड़ी लड़कियाँ हैं स्वतंत्र तरीके से बुलाते हैं, सिक्योर नहीं है लड़कियों की जगह कहने में। बच्चों को वहाँ सर हमें ले जाना वहाँ हम नहीं कराएंगे तो बिल्कुल योगशाला क्योंकि इनकी जो मूलभूत जरूरत है, सभी गांवों में लगभग योगशालाएं बन चुकी हैं। और योगा डे जैसे सरकार ने पीछे में योगा डे भी है कि 21 जून को लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके अलावा बहुत से ऐसे मान लो 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लाखों करोड़ रुपए ऐड पर लगा दिए गए। तो अगर ये पैसा इन बच्चों में सही ढंग से लगाया जाए, इनको योगा मैट प्रॉपर प्रोवाइड करवाया जाए, शायद ही योगा कहीं चल होगा। 2-4 गांव में पूरे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही टवाणा में 1-2 जगह चलता है, या दरियापुर की साइड 1-2 जगह चलता है, तो बहुत कम गाँव में योगा